श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं फिलहाल वृषभानु नंदिनी जो वृंदावन से चल करके आई हैं बेंगाबाद के चपुआडी में हनुमान प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराने को लेकर के काफी चर्चा में है। और कल इनके प्रवचनों ने काफी समा बांधा है। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी आदि भजनों पर जिस प्रकार समा बांधी कि आप देख पा रहे हैं इन श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है मिलने के लिए और बधाई देने के लिए और इनके स्वागत के लिए। काफी मतलब यूं कहें कि और भक्ति हो। आज हम उन्हीं धर्म धर्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए, धर्म का अलग कैसे जगे, हमारा सनातन संस्कृति का अलग कैसे जगे, इन सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। वृषभानु नंदिनी, सबसे पहले वंदन है आपका, बेंगाबाद की इस पावन धरती पर अभिनंदन है। वृषभानु नंदिनी, ऐसा अनुभव है सबसे पहले बेंगाबाद में आकर के चपुआडी धरातल पर आकर के? अच्छा अच्छा लग रहा है जी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा करके। यहाँ वृंदावन से कहीं अच्छा तो नहीं लग रहा है ना? वृंदावन से अच्छा तो और कोई प्लेस ही नहीं है, परंतु उससे भी ज्यादा अच्छा है। जहाँ भक्ति हो वहाँ पर अच्छा तो लगना ही है। और इस प्लेस में आकर के बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के जो भी श्रद्धालु भक्त हैं वो तो बहुत ही अच्छा भक्ति दिखा रहे हैं, देखने को मिल रहा है। वैसे तो हर प्लेस में मिलता नहीं है, परंतु यहाँ पर आकर के एक अलग ही दृश्य देखा है कि रात्रि के 12 बजे तक बैठ करके कथा श्रवण करना हर कोई नहीं करता है, परंतु यहाँ पर आने के बाद ये मुझे देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छा लगा कि कहीं तो है जो भक्ति जग रही है। वैसे हर जगह हर स्थान में ऐसा होता नहीं है, पर यहाँ पर आने के बाद अच्छा फील हुआ। लड़कियां देश की सेवा करने जा रही है, लड़कियां आईएएस बनने जा रही हैं और आप इस क्षेत्र में कैसे कदम रख लिया आपने? ये हमारा शास्त्र है, ये हमारी संस्कृति है और हम अपनी संस्कृति को छोड़ करके और कहीं नहीं जा सकते हैं। सब कुछ करना चाहिए, लेकिन हमारा बचपन से इसी में मन है। और हमारे जो भी परिवार है, हम ब्राह्मण परिवार के हैं और हमारे पिताजी आचार्य हैं, मामा जी आचार्य, सभी आचार्य हैं। तो घर में सभी आचार्य थे, तो वक्ता की भी जरूरत थी, तो हम इन लाइन में आ गए। हमें बचपन से बहुत अच्छा लगता था। हमारा खुद का मंदिर है जहाँ पर कथा होती थी, बचपन में सुनने के लिए जाते थे। तो इच्छा धीरे धीरे जागरूक हो गई कि नहीं, हमें भी यही करना है। बस इस लाइन में आ गए। पढ़ाई अभी चल रही है आपकी? जी, पढ़ाई चल रही है। अभी मैं शास्त्री का एग्जाम दे करके आई हूँ और इसके बाद आचार्य का एग्जाम देने वाली हूँ। ये कन्हैया के प्रति रुझान आखिर कैसे हुआ, किस कारण? मतलब पारिवारिक देन कहे इसको या आपका अचानक इस पर मन लग जाना? अचानक ही कहिए, क्योंकि पहले तो नहीं था और पहले जानते भी नहीं थे। पहले तो मुझे इनके बारे में क्या मुझे पता ही नहीं था कि भक्ति किसको कहते हैं। और इनसे मिलने के बाद जब मैं वृंदावन पहुंची अध्ययन करने के लिए, तब उसके बाद फिर मुझे धीरे धीरे मतलब इस लाइन में और भी ज्यादा रुचि होने लगी। पहले बिल्कुल भी नहीं था, पहले जो भी पढ़ाई था पहले, उसके बाद फिर धीरे धीरे इन पर रुचि बढ़ने लगी। अब इनकी कृपा ही है ये, क्योंकि कहते हैं ना, बिहारी जी के ऊपर लगन लगे ये हर किसी की बात नहीं होती है भाई। और धीरे धीरे बस बिहारी जी की कृपा बनी। तो भागवत आप करती है, जहाँ जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ जाके भागवत करती है। क्या है भागवत का सार, क्या भागवत कहता है? भागवत कहता है कि देखिए, मैंने कल भी बताया था कथा में कि भागवत एक ऐसी चीज है जो जीते जी आदमी को तारता ही है, लेकिन मरने के बाद भी तारता है। भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसी चीज है जिसको सभी को श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं लोग क्या है भागवत में, वही कृष्ण है, वही राम है, वही है, वो सब कुछ कहते हैं। लेकिन नहीं, आप हर जगह कथा श्रवण, जहाँ पर कथा होती है वहाँ पर कथा श्रवण करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक प्लेस में, हर एक कथा में आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती है। जीवन के बारे में, सब चीज के बारे में सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार से संसार के तौर तरीके हैं। मैंने कल भी बताया था कि संसार में केवल दुख प्रदान होता है, सुख बहुत ही मुश्किल है। अभी आप देख ही रहे होगे, इंसान बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं कि अब आदमी रहा ही नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुननी चाहिए। इससे सुनने से आपको धर्म की और भी रुचि होती है। इस कलयुग में मतलब क्या एकमात्र हरिनाम ही सहारा है, या क्या करे लोग? कैसे जुड़े इससे, कृष्ण से कैसे जुड़े? ये तो सबकी अपनी अपनी होती है। अब हम किसी को जबरदस्ती जुड़ा नहीं सकते हैं। देखिए, अब किसी की श्रद्धा रहे ना तो उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप इधर आओ। श्रद्धा कैसे जगे? अब देखिए, आप श्रद्धा कैसे जगे कि
हम खुद को पहले तो भगवान को अर्पित करना चाहिए। देखिए भगवान के पास जाते हैं हम, आप कभी भी देखिए मंदिर में आदमी जाता है आंखें बंद करके भगवान को दर्शन करता है। आप अभी प्रैक्टिकल कर लो, आंखें बंद करने पर कुछ नजर आता है? कुछ भी नहीं। पर हम भगवान के पास जाते हैं तो अपनी आंखें, दोनों आंखें बंद करके भगवान से जो मांगने का रहता है वो मांग लेते हैं। ये भक्ति नहीं होता है, ये बिल्कुल भी भक्ति नहीं है। भक्ति कैसी हो, भगवान पर श्रद्धा कैसे हो? आप जिसको देखने के लिए गए हो इतने दूर, उनको आंखें खोल करके जी भर के देखो तो पहले, उसके बाद फिर जो आप उनसे नहीं भी मांगोगे ना, वो देंगे ही देंगे। उनसे मांगने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो सब कुछ जानते हैं आपको किस चीज की जरूरत है। बस कथा प्रवचन में अब तक सबसे अच्छा भजन कौन सा लगा, और कौन सा भजन लोग आपका सुनना पसंद करते हैं, और आपको सबसे अच्छा कौन सा भजन लगा? जैसे कि कल मैंने गाया राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। हाँ। ये मेरा आज तक का सबसे प्यारा भजन है और मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है और पब्लिक को भी ये ज्यादा अच्छा लगता है। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। थोड़ा 4 लाइन सुना दीजिए, ताली बजा देंगे सभी लोग। थोड़ा एक बार राधे राधे जपेंगे, चले आएंगे बिहारी, सभी लोग ताली बजाइएगा जी। 4 लाइन। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहार, चकोर है बिहारी, चकोर है बिहारी, चकोर है बिहारी, चकोर है बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। चले आएंगे भानु नंदनी की ओर से यह फेवरेट भजन में गा रही थी, समा बांध रही थी, जिससे पता चल रहा था कि वाकई बिहारी जी का आगमन हो गया है। और चपुआडी में अगर आप लोग को देखना है तो बाजार में अभी आज और ये कल है यहाँ पर, तो आप लोग आ सकती हैं और इनके मुखारबिन से कथा प्रवचन सुन करके पुण्य का भागी बन सकते हैं। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।